तो बच्चों आज हमारे साथ सक्षम है, सक्षम अग्रवाल सिलीगुड़ी से 715 मार्क्स है और एम्स मिल रहा। कौन से रैंक है सर? 46 रैंक है। 715 में 46 रैंक है। यस। हाँ, एनटीए वालों तुम्हें थोड़ा सोचना होगा कि अगर 715 नंबर लाके 46 रैंक है तो आपकी खिंचाई जो हुई बढ़िया खिंचाई हुई है। चलो वापस आते हैं। तो सक्षम नेट प्रेप से कब से जुड़े? सर मैं क्लास 10th में जब था तब से जुड़ा हूँ। लेकिन हमारी कोर्स तो 10th क्लास के लिए है नहीं। सर मेरे को तो वो जो सर मोटिवेट सर जो बात करते थे सर, मैं तो उनसे धीरे धीरे नीट की तरफ इंक्लाइन हो गया था। अच्छा, और तुमने हमारे अलावा भी कहीं कोचिंग करी थी? सर आकाश में मैंने की थी 11th-12th। तो फिर आकाश के बाद नीट प्रेप क्यों करा? सर नीट प्रेप मैंने क्यों इसलिए किया क्योंकि इसमें नए नए ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते थे। अच्छा। नीचे वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाती थी टीचर से डायरेक्ट, मतलब कहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे। एनसीईआरटी के डायरेक्ट रेफरेंसेस मिलते हैं। अच्छा। तो जो वीडियो है वो वीडियो मतलब वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल क्यों हुई? सर वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि पहले तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, तो लाइन लगाने होती है डाउट सेंटर वगैरह पे। अच्छा। उसमें टीचर आपको नए नए अप्रोचेस सिखाते हैं और उसके बाद आप कुछ नया सीख के निकलते हैं और आप अपने वीक एरियाज को फिक्स कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जब तुमने नीट प्रेप की वीडियो देखी, यस सर, नीट प्रेप से केमिस्ट्री में तुमने क्या क्या सीखा? सर नीट प्रेप में केमिस्ट्री से मैंने सबसे पहले तो सर आपसे अप्रोच सीखा फिजिकल केमिस्ट्री में कि मतलब कैसे सवाल में अप्रोच लगाएं। फिर कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स, एंटी लॉग तो मैंने सर नीट प्रेप से ही सीखा था। अच्छा। ये सर, और सर जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं कि हर सवाल के पीछे आप लॉजिक बताते हैं, ऐसा नहीं कि रट लिया और आगे निकल गए। हर सवाल के पीछे क्या लॉजिक है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, मतलब 4 ऑप्शन है तो 3 गलत क्यों है ये बताते हैं, तो बहुत हेल्पफुल था। तो सक्षम तुमने क्योंकि जब तुम इतने मार्क्स लेकर आए तो ये तो पूछने की जरूरत नहीं है कि तुमने मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करा है। तुम्हारी जो नॉर्मल स्किल है वो एनालिटिकल रही है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कहोगे? सर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो अप्रोच सीखे कि किसी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं। केमिस्ट्री में बोलते हैं कि एक्सेप्शन है, ये है वो है, उसके चक्कर में बहुत इधर उधर हो जाता है। इससे बढ़िया आप सीखें कि कैसे अप्रोच किया जाए। कि ऑर्गेनिक में पहले आप ऑर्डर्स को अच्छे से ध्यान रखें, उसके बाद जो सवाल है उसमें कॉन्सेप्चुअल तरीके से जाए, रट के ना चले जाएँ कि हाँ ये सवाल ऐसा है तो इसमें भी सेम अप्लाई होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बोलते हैं कि बहुत फॉर्मूलाज रटना होता है। हाँ। यूजुअली मैंने देखा है कि यूनिटरी मेथड से क्लास 6 में उसमें मोल वगैरह वो हो गया, उसके बाद जो फार्मूलाज होते हैं परसेंटेज निकालने के, उसमें उसके बाद इनऑर्गेनिक है जिसमें बस रटना होता है लेकिन उसके पीछे लॉजिक होते हैं। लेकिन तो तुमने मेरी इनऑर्गेनिक वाली वीडियो देख रखी है? यस सर, उसमें एक्सप्लेनेशन देखा है थोड़ा सा। यस सर। अच्छा, तो जो तुम ऑब्जेक्टिव बना रहे थे रोज कितनी बना रहे थे? तो ऑब्जेक्टिव रोज? हाँ। सर वो वेरी करता था वैसे तो, लेकिन लास्ट के जो 3 महीना का बोलूँ उसमें तो एग्जॉस्टिव था कि मतलब 400-500 सवाल तो वो तो ऐसे ही थे, मतलब 1000 सवाल तो होते ही होंगे। लेकिन उससे पहले तो मेरे 200 सवाल रोज मान लीजिए। अगर तुमने 200 सवाल भी 360 दिन में, मान लो 200 सवाल भी तुमने 250 दिन बना दिए तो काफ़ी सारे हो गए। यस सर, इसलिए है ना। तो याद रखना बच्चों, सपने बहुत खूबसूरत हो सकते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे सपने बड़े हैं इसलिए तुम बड़े आदमी बन जाओ, ऐसा है नहीं। सक्षम ने बताया इसने रोज के इतने काम करे, है ना, और आज ये एम्स में हमारे बाजू में रहेगा। यस सर। है ना, तो हम लोग मतलब भी करेंगे। ठीक है, तुम ये समझ लो कि लोगों को 3 साल की मोमेंटम चाहिए। तुम 9th क्लास में गेयर चेंज कर लो या 11th क्लास में चेंज करो या 12th क्लास में करो। अगर 12th क्लास में करी शायद तुम्हें 2 ड्रॉप लेना हो सकता है, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। 11th क्लास में करी तो तुम्हें 1 ड्रॉप लेना हो सकता है, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो 9th क्लास के बाद भी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 9th क्लास के बाद काफ़ी ज़्यादा है। और शिक्षम ने ही काम करा था। नमस्कार।